मैच होना है इंडिया और इंग्लैंड का, जो वर्ल्ड कप का जो 5 मैचेज हमारे यहाँ हो रहे हैं उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण मैच है। क्योंकि इंडिया और इंग्लैंड है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सारे टिकट्स जो हैं वो बिक चुके हैं, तो सारी भीड़ रहेगी और ठीक ठाक जो पब्लिक भी जो है अपीयर होगी इस मैच को देखने के लिए। तो हम लोगों ने जो पहले की व्यवस्थाएं रही है उसी को और अपग्रेड किया है, संख्या बल बढ़ाया है, फोर्स में जो डिप्लॉयमेंट है उसे भी बढ़ाया है। क्योंकि वो परसों जो 29 है उससे पहले 28 और 29 को एग्ज़ाम्स भी हैं, पीईटी के एग्ज़ाम्स हैं, तो उसमें भी लगभग 1 लाख बच्चे 2 दिनों में आ रहे होंगे। इस कारण से उसके लिए भी आवश्यकता होगी कि भाई जो बच्चे बस अड्डे रेलवे स्टेशन की भीड़ भाड़ रहेगी उसके लिए फोर्स डिप्लॉयमेंट रहेगा। और ये चूँकि इंडिया इंग्लैंड का महत्वपूर्ण मैच है, यहाँ न केवल अपने लखनऊ से बल्कि स्टेट के अन्य डिस्ट्रिक्ट से भी आ रहे हैं, और यहाँ तक हमें जो सूचना है कि स्टेट से दूसरे स्टेट्स के भी लोग आ रहे हैं देखने के लिए, और अदर कंट्रीज़ में वो जो हैं दूसरे साइड को सपोर्ट करने के लिए जैसे आते हैं तो उनके गेस्ट भी आ रहे हैं। इस कारण से ये लखनऊ पुलिस के लिए एक चैलेंजिंग टास्क है कि हम जो है सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक को दुरुस्त रखें ताकि किसी तरह से किसी को कोई परेशानी ना हो पाए। तो पिछले कुछ दिनों से हम लोग इस संबंध में छोटे छोटे जो डेवलपमेंट्स थे वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे थे, अलग अलग लेवल्स पे शेयर किया जा रहा था, उसको आज हम लोगों ने संकलित करके फाइनल जो रूप दिया वो प्रेस नोट के रूप में निर्गत किया जा रहा है। सबसे पहले मैं सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बता दूं, लगभग जो है 3200 लोग लास्ट के जो मैचेज हुए उनमें हम लोगों ने डिप्लॉय किया था। इस मैचेज में हम लोगों ने लगभग 700 से 800 और इंक्रीज कर दिया गया है जो डिप्लॉयमेंट है। बोल सकते हैं कि लगभग 3800 के करीब जो है डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। डिप्लॉयमेंट में एसपी जो है वो लगभग 8 एसपी लगाए गए हैं, अलग अलग उनके ड्यूटी है, इनर कॉर्डन, मिडिल कॉर्डन, आउटर मोस्ट कॉर्डन, फिर आपका जो है रूट व्यवस्था और ओवरऑल इंचार्ज डीसीपी साउथ जो उनके एरिया में पड़ता है, तो ये भी एक एसपी रैंक के अफसर हैं, तो ये रहेंगे। इस तरह से कुल जो है 8 एसपी, 14 एडिशनल एसपी, 35 डिप्टी एसपी, 143 इंस्पेक्टर्स, 516 सब इंस्पेक्टर्स, 21 महिला सब इंस्पेक्टर्स, 1776 ये हेड कांस्टेबल्स लगे हैं, 377 महिला कांस्टेबल, 77 होमगार्ड, कुल मिलाकर के 2967 ये जो है सिविल पुलिस, एलआईयू, ट्रैफिक ये इन सबको मिला करके लगभग ये 3000 की फोर्स ये हो गई। पीएससी का डिप्लॉयमेंट हम लोगों ने 6 कंपनी से बढ़ा करके शुरुआत 9 कंपनी किया है, 3 कंपनी एक्स्ट्रा और शांति व्यवस्था के हिसाब से रखेंगे, क्योंकि भीड़ जो आएगी वो स्टेडियम के बाहर काफ़ी संख्या में भीड़ रहेगी मौजूद। उसमें कई ऐसे भी होंगे जिन्हें टिकट नहीं मिला होगा एंटीसिपेशन में कि वो वहाँ टिकट बिक रहा होगा, इस आशा में वो आ सकते हैं। काफ़ी एक बड़ी संख्या हम मान के चल रहे हैं कि जो उनके पास टिकट नहीं होगी परंतु वो स्टेडियम के बाहर आएंगे। इसके लिए भी हम लोगों ने फिर पीएससी का डिप्लॉयमेंट बढ़ाया है, तो लगभग ये पूरा फोर्स का डिप्लॉयमेंट है। मुख्य जो ट्रैफिक की व्यवस्था है जो पहले की मैचेज में चली आ रही है, मोर और लेस वही व्यवस्था है। उसमें हम लोगों ने जो इम्प्रूवमेंट किया है कि संडे का दिन है, हम मान के चल रहे हैं कि शहीद पथ पे जो मैक्सिमम ट्रैफिक होगा वो मैच से रिलेटेड होगा। तो पिछले 1 सप्ताह से हम लोग इसमें एक्सरसाइज में लगे थे, अलग अलग लेवल से हम लोगों ने अलग अलग टुकड़े में एक्सरसाइज किया है। ऑटो स्टैंड, रोडवेज के जो कर्मचारी अधिकारी है उनसे वार्ता, सिटी बस के जो अधिकारी है उनसे मीटिंग, RWS है इनसे भी मीटिंग, इन सब से वार्ता की गई है और इनको जो है सेंसिटाइज किया गया है इस इम्पॉर्टेंस का कि ये मैच इम्पॉर्टेंट है और इसके लिए जो लोग आएंगे काफ़ी भारी संख्या में आएंगे, वाहन आएंगे तो उन्हें असुविधा ना हो। तो मुख्य जो व्यवस्थाएँ हैं उसमें रोडवेज बस, प्राइवेट बस और जो कॉमर्शियल वाहन है, बड़े जो गाड़ियाँ होती हैं ट्रक ऑलरेडी वो नो एंट्री के कारण बैन होती है, बट छोटे जो हैं जैसे कोई छोटा हाथी या 407 टाटा 407 इस तरह के छोटे कॉमर्शियल वाहन जिसमें माल ढुलाई का काम होता है, इनको हमने शहीद पथ पे प्रतिबंधित किया कि ये शहीद पथ पे नहीं जाएंगे, क्योंकि शहीद पथ के अलावा इनके पास अल्टरनेट मार्ग है, वो वहाँ से जा सकते हैं। शहीद पथ होके जाना कंपलसरी नहीं है, इसलिए हम लोगों ने इसको प्रतिबंधित कर दिया है कि जितने भी तरह के व्यावसायिक वाहन होंगे, रोडवेज बसें होंगी, प्राइवेट बसें होंगी, ये शहीद पथ पे नहीं जाएंगे। इसके लिए ड्यूटियाँ हमारी शहीद पथ के स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों जगह होगी, बीच के इंपॉर्टेंट कट्स पे भी होंगे जो इनको नहीं चढ़ने देंगे। वैकल्पिक मार्ग इनके पास कई है, कैंट और आलमबाग जिधर उनको जाना होता है वो जा सकते हैं। इसमें रोडवेज बस वालों ने अपना एक प्रेस नोट भी ऑलरेडी निर्गत कर चुका है, उन्होंने जो हम लोगों से डिस्कशन के बाद इन्होंने जो ड्यूटियाँ लगाई है, प्लान लगाया है, एक कॉपी जस्ट मेरे पास है, अगर किसी को चाहिए होगा तो वो मैं अवेलेबल करा भी सकता हूँ। तो इनका जो है क्लियर है, इन्होंने हमें एश्योरेंस दिया है, अपनी ड्यूटी भी लगा रहे हैं। रोडवेज बसें उस रूट से नहीं जाएंगी, इन लोग कामता से पहले ही अपना डाइवर्जन है वो प्लान कर लिया है। सुल्तानपुर रोड पे भी हम लोगों ने प्रतिबंध लगाया है कि सुल्तानपुर रोड पे सुल्तानपुर से कोई आ रही हो गाड़ी, कॉमर्शियल वाहन या बसें, उनको अगर लखनऊ में प्रवेश करना है, अमूल की राह पड़ता है जो SCL के पहले पड़ता है,
वहाँ से वो बाएं मुड़ जाएंगे और अंदर होकर के रास्ता है वो लुलु मॉल और आगे की तरफ निकल सकते हैं और भी अंदर जा सकते हैं, उनको शहीद पथ पे आने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी तरह से जो अर्जुनगंज और कैंट की तरफ से आ रहे हैं तो उधर एक कटाई चौराहा तिराहा है, वहाँ से डाइवर्जन है, वहाँ से बड़े बसों को हम भेज देंगे दाहिने, तो उनको फिर इधर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा प्रयास है कि अहिमा मोड़ चौराहा जो है उस पर किसी तरह के भारी वाहन कॉमर्शियल वाहन का आना जाना ना होने पाए, जिससे पब्लिक की जो 4 व्हीलर्स है और 2 व्हीलर्स है उनको स्मूथ पैसेज मिले। तो ये रोडवेज बस प्राइवेट बसों की है। सिटी बसों के साथ भी बैठक हुई है। इनकी जो बसें हैं चलती हैं मुख्य रूप से 50 बसें चलती हैं जो स्कूटर इंडिया से चल करके एयरपोर्ट के पास से वो शहीद पथ चढ़ती है और कामता तिराहा उतरती है। इनका बस एक ही रूट है उस एरिया में जिसमें 50 बसें चलती हैं। इनसे वार्ता हुई है, इनकी तरफ से हमारा और हम जो डिस्कशन में फाइनल हुआ है कि सिटी बसें की रूट वैसे ही रहेगी, आप चलेंगे वो शहीद पथ पर शहीद पथ में जो हमारा मुख्य जो मार्ग है जहाँ पर जाम और स्लो ट्रैफिक की समस्या आने लगती है फ्लो बढ़ने पर, वो है आपका उचड़िया से आगे और अहिमा मोड़ क्रॉस करके वहाँ तक, मतलब अहिमा मोड़ मेन है, अहिमा मोड़ से उचड़िया तक, क्योंकि सभी लोग अहिमा मोड़ उतर रहे होते हैं तो वहाँ पर लंबी लाइन होती है, स्लो ट्रैफिक होता है। तो इस बीच इस मतलब एरिया में कोई सिटी बस रोकेंगे नहीं। इनको रोकना होगा तो ये उचड़िया के पहले रोक देंगे पब्लिक को, वहाँ उतार देंगे। इसके अलावा अहिमा मोड़ क्रॉस करा कर अहिमा मोड़ को क्रॉस करा करके आगे जो है सुल्तान गोल सिटी मैदानता जहाँ जिसको उतरना होगा उधर उतार देंगे। तो ये जो हमारा पैच है इसमें इनको नहीं उतरना है, मतलब नहीं रोकना है और कोई सवारी नहीं उतरेगी। ये हम लोग से इनका फाइनल हुआ है और इन्होंने एश्योरेंस दिया कि सिटी बसें वहाँ नहीं रुकेंगी, जिससे अव्यवस्था फैले। और जब इनको रुकना नहीं है तो इनके लिए हम लोगों ने दाहिनी लेन, एकदम एक्सट्रीम दाहिनी लेन है, उसको कहा है कि बसें जब चलेंगी, अगर गोमती नगर से मान लीजिए वो जा रहे हैं सुल्तानपुर सिटी या मेदांता की तरफ, तो दाहिनी लेन पे चले, क्योंकि दाहिना लेन जो है फ्री रहेगा, वो सीधा जिसको एयरपोर्ट जाना हो उस पर चले जाएंगे। बायां लेन जो है वो ज़्यादातर उसमें जो है ट्रैफिक होगा आपको स्टेडियम जाने वाला, तो बायां लेन जो है अहिमा मोड़ के लिए वहाँ से मुड़ने वाला होगा। तो जिसको भी एयरपोर्ट जाना होता है उसके लिए हम ऐसे भी जनरल एडवाइजरी है कि वो दाहिना लेन पकड़ के चले, तो दाहिना लेन सीधा अपना एयरपोर्ट की तरफ जा रहा होता है। ये सिटी बसों की व्यवस्था हो गई। ऑटो ई रिक्शा ऑलरेडी इनमें कई प्रतिबंध लगे हैं, ई रिक्शा वगैरह शहीद पथ से नहीं अलाउ करते हैं। सर्विस रोड पे भी हम अलाउ नहीं कर रहे हैं। ऑटो और ई रिक्शा दोनों को मैच वाले दिन जो है उस पर शहीद पथ पे नहीं चलने देंगे। शहीद पथ को छोड़ करके वो कहीं पर भी नज़दीक आ सकते हैं शहीद पथ के और वहाँ अपनी सवारी पिक कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। हमारा एकमात्र प्रतिबंध है कि अहिमा मोड़ के 500 मीटर के दायरे में कोई किसी तरह का सवारी उठाना और बैठाना नहीं करेंगे। जैसे अर्जुनगंज की तरफ से आ रहे हैं तो वो वहाँ अहिमा मोड़ पे जनरली रोक देते हैं और अहिमा मोड़ से दर्शक जो है पैदल जाते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि वो अहिमा मोड़ पे ना रोके, अहिमा मोड़ से बाएं मुड़ जाएँ, PHQ की तरफ चल जाएँ। PHQ 112 के जो हेडक्वार्टर है और जो वहाँ एक अस्पताल है उनके पीछे और अगल बगल काफ़ी सड़कें खाली हैं, वहाँ पर वो अपना पिक एंड ड्रॉप करें। हम लोग उसको अस्थायी पिक एंड ड्रॉप पॉइंट बना रहे हैं, अस्थायी मतलब स्टैंड बोल सकते हैं अस्थायी, जहाँ पर ऑटो 4 व्हीलर जिसको भी पिक एंड ड्रॉप करना है तो वो वहीं से करेंगे। पिक एंड ड्रॉप जनरली लोग शहीद पथ पे 3 बिल्डिंग्स है, वहाँ से पैदल वॉकिंग डिस्टेंस है। अंडरपास जो है 4 व्हीलर के लिए 1 वे होगा, पैदल लोग अंडरपास क्रॉस करके आराम से स्टेडियम में प्रवेश कर सकते हैं। ऑटो ई रिक्शा के लिए ये व्यवस्था है। ओला, उबर और जो भी और किराए के वाहन हो गए, मान लीजिए कई लोग हैं टैक्सी बुक करके आ रहे हैं, इनमें ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, शहीद पथ पे आराम से जा सकते हैं। प्रतिबंध सिर्फ इतना है कि ये भी सिटी बस की तरह ही जो है सवारी उस बीच वाले पैच में नहीं उतारेंगे, अहिमा मोड़ क्रॉस करके अपनी सवारी उतार लेंगे, उचड़िया के पहले उतार लेंगे, तो शहीद पथ में कोई हमें आपत्ति नहीं है। शहीद पथ पे एक बार जब वो हमारे जोन में आ गए, स्टेडियम के 500 मीटर के जोन में आ गए, तो वहाँ हमने ऑलरेडी व्यू कटर लगा दिया है और पुलिस ड्यूटी में रहेगी, वहाँ हम किसी को रुकने नहीं देंगे, न सवारी उतारने देंगे। इसी तरह से इनके लिए मतलब यही 4 व्हीलर्स का रिक्वेस्ट है जो अर्जुनगंज से आ रहे हैं या और किसी रूट से आ रहे हैं, अपना वो PHQ के पीछे वाले रोड पे जाएं, वहाँ से सवारी पिक करें, वहाँ ड्रॉप करें, कोई उसमें इशू नहीं आएगा। वो अस्थायी हम पिक एंड ड्रॉप बना भी रहे हैं और वहाँ से जो पब्लिक को हार्डली 400 मीटर है स्टेडियम वॉकिंग डिस्टेंस, तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। निजी वाहन के लिए किसी तरह की कोई रोक नहीं है शहीद पथ पर, ये क्लियर करना चाहता हूँ। निजी वाहन जिसका भी प्राइवेट वाहन है, एयरपोर्ट जाना है, शहीद पथ पर आराम से जा सकते हैं, कोई रोक नहीं होगी। शर्त बस ये रहेगी वो अपना दाहिने वाला जो है वो लें, दाहिने लेन लें। बाएं लेन पर चूँकि ट्रैफिक वो अहिमा मोड़ से उतरने वाला ट्रैफिक होगा तो वो स्लो रहेगा और वो लेन लंबी हो जाएगी। दाहिना वाला लेन जो है सीधा एयरपोर्ट का है तो उस पर वो जा सकते हैं। तो निजी वाहनों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। जिनको स्टेडियम जाना होगा उनके लिए पहले की तरह हमेशा अहिमा मोड़ से कंपलसरी लेफ्ट है, यू टर्न अलाउड नहीं है, वहाँ से लेफ्ट लेकर के ACL तिराहा जाएंगे, वाटर टैंक होते हुए अंदर से रूट को पूरा करते हुए, और जिनके पास पास होगा हम उसको पलासियों से आगे जाने देंगे।
और वो अंदर जाएंगे। जिनके पास पास नहीं होगा उसको पलासियों में ही पार्क करेंगे। तो फर्स्ट जो 1000 गाड़ियाँ होंगी वो 1000 गाड़ियाँ पलासियों के अंदर पार्क हो जाएंगी। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे चलेगा। पलासियों में अंदर हम पार्क करा देंगे। जहाँ पलासियों फुल हुआ वाटर टैंक पर बैरियर लग जाएगा, फिर हम वाटर टैंक से आगे नहीं आने देंगे, क्योंकि पलासियों फुल हो गया तो वाटर टैंक से पलासियों के बीच कोई पार्किंग की जगह नहीं है। फिर वो वाटर टैंक के दाहिने बाएं कई सारी हमारी पार्किंग होती है, उस पर जैसे हमेशा होता रहा वहाँ वो पार्क कर देंगे। तो ये पास और बिना पास वाले की व्यवस्था हो गई। 2 व्हीलर्स के लिए कोई बहुत रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आए वो उनके लिए भी अहिमा मोड़ से वो जाएंगे, SCL जाएंगे, SCL से घूम करके अंदर आते हुए वो पलासियो मोड़ के पीछे बड़ा ग्राउंड होता है जहाँ 2 व्हीलर्स पास करते हैं। मेरी स्पेशल अपील रहेगी कि लोग 4 व्हीलर की जगह 2 व्हीलर ज़्यादा यूज करें। 2 व्हीलर्स ज़्यादा सुविधाजनक तरीके से आएंगे और काफ़ी नियरेस्ट पार्किंग में भी आएंगे। और 2 व्हीलर्स के लिए जो हमारा ग्राउंड होता है उसमें 15 से 20 हज़ार मोटरसाइकिलें आराम से पार्क हो सकती हैं। मैक्सिमम जो अभी तक हम लोगों ने देखा है IPL में 10 से 11 हज़ार मोटरसाइकिलें आई है पीक डेज में। हम उम्मीद करते हैं इतनी मोटरसाइकिलें आएंगी। अगर इससे ज़्यादा भी आती है तो हमारे पास पलासियों के पीछे सफिशिएंट पार्किंग है 2 व्हीलर्स के लिए। कुछ मार्ग जो है इसको हम लोगों ने 1 वे रखा है। 1 वे में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप गोमती नगर से जाएंगे शहीद पथ पर तो आपके लिए चढ़ने के लिए उसड़िया के पास से आप रैंप लेते हैं और उसके आगे मलेसा मऊ रैंप बोलते हैं, वो रैंप होता है। इन दोनों से चढ़ते हैं। तो जिसको शहीद पथ पर चढ़ना हो वो चढ़ सकते हैं और फिर ये 1 वे होगा। इसके बाद अगर आप मान लीजिए कि मलेसा मऊ रैंप से आपने नहीं चढ़े, आपको SSB जाना है, SSB की जो बिल्डिंग है वहाँ पर उसमें जाना है, तो आप जा तो सकते हैं, लेकिन वापसी के लिए वो नहीं होगा मार्ग आपके लिए। वापसी के लिए वो बंद रहेगा, वहाँ बैरिकेडिंग रहेगी, वो 1 वे रहेगा। आपका वो सर्किल बनता है। आप अगर SSB के पास से देखेंगे तो एक अंडर पास है, उस अंडर पास में आप चले जाइए और फिर राइट टर्न लेकर के फिर आप जो है मलेसा मऊ के अंडर पास पे आ सकते हैं। तो वहाँ पर 2-3 अंडर पास का एक सर्किल बन जाता है, तो उसको हम लोगों ने 1 वे कर दिया है। जो सर्किल रहेगा, अगर SSB से किसी हम उनके फैमिली SSB में भी इन्फॉर्म कर रहे हैं, उनमें जो लोग रहते हैं उनके लिए भी नियम यही रहेगा कि वो निकल के नॉर्मल डेज में SSB से सीधा आ जाते थे पिंक बूथ के पास, वहाँ से शहीद पथ तक चढ़ जाते थे। अब उनको सीधा निकल के अंडर पास में जाना होगा, अंडर पास से आगे से टर्न लेकर के और दूसरा अंडर पास से होते हुए फिर वो शहीद पथ पर चढ़ पाएंगे। तो एक सर्कुलर फॉर्म में है अंडर पास का, उसको हम लोगों ने 1 वे कर दिया है। इसी तरह से पहले से ही एक G20 जो तिराहा है, जो हम इधर से आते हैं आपका जनेश्वर मिश्रा पार्क वाले रोड से आते हैं, तो G20 जब आते हैं तो पहले वहाँ पर रॉन्ग साइड चले जाते थे PHU के लिए, और उसको काफ़ी लंबे समय से हम लोगों ने एक बैरिकेडिंग लगा के 1 वे ही किया है। तो उनको बाएं ही मुड़ना है और आगे जाके अंडर पास से वो दाहिने लेंगे और फिर अंडर पास से आगे इस साइड आकर के पिंक बूथ से वो शहीद पथ चढ़ जाएंगे। वो जस्ट 2 1 वे मार्ग है। इसके अलावा PHQ से अहिमा मऊ जो जाते थे वो हम लोगों ने 1 वे रखा कि अहिमा मऊ से, चूंकि हम सब ऑटो को बोल रहे हैं आप बाएं टर्न ले लीजिए, PHQ की तरफ आ जाइए, तो PHQ से आप उधर वापस नहीं जा सकेंगे। वो उसको हम लोग 1 वे रखते हैं कि PHQ से जिसको अगर अहिमा मऊ जाना होगा तो वो फिर आपका सीधा G20 रास्ते से होकर के अंडर पास लेके शहीद पथ पे चढ़ेंगे और शहीद पथ से वो उतरेंगे अहिमा मऊ पे। तो ये एक व्यवस्था है। सुरक्षा संबंधी कई निर्देश हैं ICC BCCI के और कुछ चीज़ें हैं, उनको जस्ट मैं ब्रीफली बता दूं। जो हम लोगों ने व्यवस्था रखी है कि स्कॉट की गाड़ियाँ थी, संख्या कम आती थी, स्कॉट वाहन भी स्टेडियम के अंदर चले जाते थे VVIP के साथ। हम लोग इस बार स्ट्रिक्टली, चूँकि कई VVIP आ रहे हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन है, तो हम स्कॉट गाड़ियों को अंदर अलाउ नहीं करेंगे। वो स्टेडियम के मेन गेट से पहले ही वापस हो जाएंगे। उसके बाद जो VVIP है उनके सिंगल मात्र उनका वाहन अगर उस पर पास लगा है तो वो अंदर जा सकेंगे। तो ये नियम रहेगा। स्कॉट को हम लोग अपने पुलिस लाइन से भी, स्कॉट के जो ड्राइवर्स हैं उनको भी हम इसमें विशेष हिदायत देंगे कि किसी भी दशा में अंदर ना लेके जाए, क्योंकि अगर 50-100 VIP आ रहे हैं, उनके साथ 50-100 स्कॉट भी आ रही है, वो सभी अंदर जाएगी तो वो कितना जगह कैप्चर होगा। और बड़े वो लिमिटेड पार्किंग है अंदर की, तो स्कॉट अंदर किसी भी दशा में नहीं आएगी। फिर जो स्कॉट चली गई, VIP जो अंदर जाएंगे उनके साथ एक PSO होता है जनरली, वो अपना गाड़ी से उतरेंगे और वो अंदर जाएंगे। PSO अंदर नहीं जाएगा, उनको हम लोग बाहर रखेंगे। इसके लिए भी हम लोगों ने सबको रिक्वेस्ट किया है, और अगर कोई मिल जाता है अंदर तो हम उनको बाहर करेंगे और आग्रह भी करेंगे कि PSO आदि ना जाएं, क्योंकि अगर जो VVIP लाउंज है 100-150 की स्ट्रेंथ है और 100 VIP के साथ 100 अगर सिपाही या PSO या उनके PA इस तरह के जो स्टाफ होता है उनके हेल्प के लिए, वो सभी अंदर चले जाएंगे तो वहाँ अव्यवस्था फैलेगी। कोई सपोर्ट स्टाफ नहीं जाएगा उनके साथ, अनलेस की टिकट हो। अगर उसके साथ जो उनका PSO या स्टाफ है उनके लिए टिकट है, उन्होंने ले रखा है, तो वो टिकट के साथ आराम से जा सकते हैं जैसे अन्य लोग जाते हैं। मैच के दिन जो है स्टेडियम पे बिक्री स्टेडियम पे नहीं होगी। पहले जो 2 मैचेस थे उसमें क्योंकि भीड़ नहीं थी तो हम लोगों ने अलाउ कर दिया था कि मैच के जो काउंटर स्टेडियम के बाहर गेट्स थे वहाँ पर काउंटर बन गए थे, वहाँ पर इस बार कोई बिक्री नहीं होगी। इनफैक्ट सेल्स तो इसमें पता ही है ऑनलाइन हो रहा है, जो ऑलरेडी सोल्ड ऑफ दिखाता है, तो सेल्स तो ऐसे नहीं हो रहा है। तो मैच के काउंटर भी कोई नहीं होगा। रिडम्पशन का केवल इशू आता है, ऑनलाइन जिन्होंने खरीदा है उसको रिडीम करना है,
तो जो 2-2,500 बच जाते हैं उनका रिडम्पशन काउंटर जो है वो भी हम स्टेडियम पे नहीं बनने दे रहे हैं, मना किया हम लोगों ने। उसको जो है पलासियो मॉल के पीछे जो हमारी मोटरसाइकिल की पार्किंग होगी वहाँ पर टेम्प्रेरी काउंटर बना करके वहाँ वो रिडम्पशन का काम करेंगे। तो वो 2-2,500 या जो भी मैक्सिमम हम लोग का सबसे जनता से अपील भी है, कल तक आपके पास टाइम है। अभी मल्टीपल काउंटर इनके अलग अलग खुले हुए हैं, आप रिडीम करा लें। ऑनलाइन जो है उसको लेकर के हार्ड कॉपी उसकी ले लें, बिना हार्ड कॉपी के प्रवेश नहीं मिलेगा। समस्या केवल आती है जो बाहर से लोगों ने बुक किया होगा ऑनलाइन, बाहर से वो जस्ट मैच वाले दिन ही आते हैं, तो वो एक दिन पहले नहीं आते, तो उनके लिए हम रिडम्पशन काउंटर रहेगा वो दूर रहेगा। इसके अलावा एक विशेष निर्देश हमने दिया है सरकारी डिपार्टमेंट के लोगों के लिए भी, इन जनरल पब्लिक के लिए भी। अंदर जो है या तो आपके पास टिकट हो या कोई ड्यूटी कार्ड हो, इन दोनों के अलावा कुछ भी अगर लेके घूम रहे हैं या कुछ आपके पास नहीं है और पकड़े जाते हैं तो वो एक इलीगल ट्रेसपास बनता है, एक आपराधिक दंड का मतलब आप भागी बनेंगे और उसमें FIR तक रजिस्टर करने पर हम लोग विचार करेंगे। तो इसको बड़ी सख्ती से इम्प्लीमेंट कराए जाएंगे कि स्टेडियम के अंदर जो है बिना टिकट के और बिना ड्यूटी पास के, सरकारी कर्मचारी हैं तो हो सकता उनके पास ड्यूटी पास होना जरूरी है या टिकट होना जरूरी है, और प्राइवेट आदमी है तो उनके पास टिकट होना मस्ट है। बिना टिकट और बिना ड्यूटी कार्ड के अगर कोई पकड़ा जाता है अंदर तो उनके खिलाफ जो भी सख्त कार्रवाई हो सकती है, यहाँ तक कि FIR दर्ज कराने पर विचार किया जाएगा। तो लोगों से आग्रह है कि जिनको टिकट नहीं मिला वो टीवी पे देखें और अनावश्यक जो है स्टेडियम में घुसने का प्रयास न करें किसी तरीके से। कुछ चीज़ें हैं जो इशूज, 2 इशूज आते हैं हमेशा जो काउंटर पे चेकिंग होती है, ये इनकी तरफ से एडवर्टीजमेंट रहता है BCCI और ICC का, बट वो नहीं हो पाता। तो मैं प्रेस के माध्यम से बताना चाहूँगा कि कॉइन्स वो अलाउ नहीं करते और ईयरफोन नहीं अलाउ करते हैं। जनरली वो वहाँ काउंटर पे ले लिया जाता है, तो कई लोग जो है दिक्कत पाते हैं ईयरफोन क्यों ले रहा है। अब इनका नॉर्म्स है, जो भी रीजन रहा हो, ये ईयरफोन नहीं अलाउ करते हैं और कॉइन्स जो है कोई फेंक के मार देगा इस चक्कर में कॉइन्स नहीं अलाउ करते हैं। तो ये 2 चीज़ें ना लाएं। इसके अलावा आपत्तिजनक ज्वलनशील पदार्थ और लोहे की रॉड या और भी कुछ आपत्तिजनक पोस्टर, ये सब चीज़ें तो नहीं है, पर लोग नहीं लाना है। ये 2 चीज़ों पे हमेशा वहाँ पर लोग जो है आर्ग्यू करते हैं, कॉइन्स उनके रख लिए जाते हैं और ईयरफोन भी रख लिए जाते हैं। तो इससे बढ़िया आपके माध्यम से इसको जरूर प्रचार हो जाए कि कॉइन्स और ईयरफोन बिल्कुल अलाउ